जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजय महतो ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है आप सबों के लिए, क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि सर झारखंड पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही की भर्ती कब तक होने वाली है। तो मैं बता देना चाहता हूं, झारखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। 2021 लास्ट तक तो नहीं आया, बट हाँ 2022 फर्स्ट यानी जनवरी फरवरी तक आ ही जाएगा। तो आप लोग तैयारी करें। तो चलिए आज के टॉपिक मैंने बनाया हुआ है झारखंड पुलिस कांस्टेबल सिपाही में जो है क्या एज रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या हाइट चाहिए। मैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट से रिलेटिव में वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप सबों का जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो सके। और हाँ, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो। रेड कलर में सब्सक्राइब होगा, उसी के बगल में बेल आइकन यानी घंटी का निशान होगा, उसको प्रेस कर दे, ताकि जो हमारे आने वाले इसी तरह लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो भाई जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आया था, इसी बीच 2 वैकेंसी आया हुआ है, एक झारखंड सीजीएल का और एक वैज्ञानिक सहायक का, जो कि 2 वैकेंसी आया हुआ है। जेएसएससी ने विज्ञापन निकाला है। तो जो सीजीएल का जो वैकेंसी है वो 2022 यानी 15 जनवरी 2022 से लेकर आप 14 फरवरी 2022 तक जो है अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है कि झारखंड पुलिस में क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि सर क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता, बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि सर 12th लेवल का रहेगा या फिर 10th लेवल का रहेगा या फिर क्या रहने वाला है क्वालिफिकेशन। तो बहुत सारे भाइयों का डाउट है। अभी भी मैं बार बार बताता हूँ कि पहले 2017 से पहले जो बहाली हुआ था उसमें 7th पास यानी 7वीं पास का बहाली हुआ था, लेकिन 2017 यानी 15 में जो नोटिफिकेशन निकला था, जिसका ज्वाइनिंग हुआ था 2017 में, उसका जो क्वालिफिकेशन था, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो था वो था 10th पास यानी मैट्रिक पास आप हो तभी आप अप्लाई कर सकते थे। तो चलिए अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सिपाही का जो भर्ती होगा वो 10th लेवल का होगा, यानी मैट्रिक पास आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारे भाई ये भी कमेंट करते हैं कि सर मैं 3rd डिवीज़न से पास किया हूँ बोर्ड एग्जाम और 2nd डिवीज़न से पास किया हूँ। तो देखिए, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ कि आपका क्वालिफिकेशन किसी तरह का मायने नहीं रखता है कि आप 3rd डिवीज़न किए हो या फिर 1st डिवीज़न किए हो या फिर 2nd डिवीज़न किए हो। 80% से आप अधिक लाए हो मार्क मैट्रिक में, ये आपका मायने नहीं रखता है। आप कितना रिटर्न एग्जाम में नंबर मार्क लाते हो ये मायने रखता है, क्योंकि मेरिट आपका जो है परसेंटेज देख के नहीं बनाया जाएगा। आपका जो है जो रिटर्न एग्जाम जो लिखित परीक्षा होगा उस आधार पर जो है आपका मेरिट बनाया जाता है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है मैं 3rd डिवीज़न पास किया हूँ या फिर 1st डिवीज़न किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मन में नहीं लाना है। बस आप रिटर्न एग्जाम में जितना मार्क लाओगे उससे आपका मेरिट बनाया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो चलिए, जिन जिन भाइयों का डाउट था कि 3rd डिवीज़न किया हूँ अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप में रियल टैलेंट है तो आप अप्लाई भी कर सकते हो और जो झारखंड पुलिस में ज्वाइनिंग कर भी सकते हो। ऐसा बात नहीं है 3rd डिवीज़न करोगे तो आप जो है झारखंड पुलिस ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप मैट्रिक पास हो, आप 3rd डिवीज़न भी क्यों ना पास किए हो, सिर्फ आपका मैट्रिक पास, मैट्रिक उत्तीर्ण होना जरूरी है, तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो क्वालिफिकेशन के बाद अब आते हैं एज लिमिट पे। बहुत सारे भाइयों का जो एज क्रॉस कर चुका है, क्योंकि पिछला बार जो एज था काफ़ी कम दिया गया था सिपाही में, बट इस बार बहुत दिनों से वैकेंसी आया हुआ नहीं था। कोरोना के चलते 2 साल मार कर गया, इसके कारण जो है इस बार एज में बढ़ोतरी किया जाएगा। यह मैं झारखंड सरकार से गुजारिश करता हूं कि जिन जिन भाइयों का एज क्रॉस कर चुका है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। एज में जो है एज लिमिट में बढ़ोतरी होनी ही चाहिए, ताकि जिस जिस भाइयों का एज जो है पार कर चुका है, क्रॉस कर चुका है, वो भी अप्लाई कर सके। तो अब आते हैं एज। पिछला बार 2017 में जो सिपाही का ज्वाइनिंग हुआ था उसमें एज लिमिट क्या था, जो कि 2015 का नोटिफिकेशन था, 2015 में निकाला गया था वैकेंसी। तो उस समय द जनरल यानी सामान्य कैटेगरी के एज जो था, सामान्य कैटेगरी के लिए आपका 25 साल यानी आप न्यूनतम 18 साल होना चाहिए और जो है अधिकतम जो है 25 साल। उसके बाद ओबीसी का जो है न्यूनतम 18 साल और अधिकतम जो था वो था 27 साल। उसके बाद आ जाते हैं एसटी एससी के लिए जो एज था वो था 30 साल। यही जो है सिपाही यानी कांस्टेबल का जो भर्ती हुआ था 2015 में, उसका जो एज लिमिट यही था। लेकिन हाँ, बहुत सारे भाई अभी भी कमेंट करते हैं कि सर मेरा जो है अप्रैल में है 10th देंगे या फिर मेरा 17 साल कुछ महीने हो रहा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो देखिए, जेएसएससी आपका एक डेट निकालेगी, उस डेट को आपका 18 साल कंप्लीट होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकोगे। वरना जो है जेएसएससी का साइट आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जिस टाइम आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर वो डेट कंप्लीट नहीं होता है।
तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप अप्रैल में नहीं भर सकते हो और जो है आपका एज 18+ होना जरूरी है जिस डेट से JSSC आवेदन निकालती है। तो चलिए अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब एज लिमिट के बाद आते हैं हाइट, यानी ऊंचाई कितनी चाहिए झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ऑल इंडिया पुलिस जितने भी स्टेट हैं सभी का हमको लगता है सबसे कम, जितने भी स्टेट है सबसे कम हाइट झारखंड में ही मांगा जाता है, क्योंकि जनरल OBC का हाइट बहुत ही कम, इतना कम कि आपको विश्वास नहीं होगा। 160 सेंटीमीटर, आप समझ सकते हो कितना हाइट कम मांगा जाता है। और इसमें अगर फीट में जाइएगा, जनरल OBC मेल का, मैं मेल का बता रहा हूँ यानी पुरुष वर्ग का बता रहा हूँ, अगर आप जाइएगा फीट में, हाइट का फीट में जाइएगा तो 5 फीट 3 इंच, लगभग 5 फीट 3 इंच अगर आपका है हाइट तो आप सिपाही कांस्टेबल बन सकते हो झारखंड पुलिस में। तो देखिए कितना कम हाइट में आप कांस्टेबल बन सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं ST SC के लिए, ST SC अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इसमें भी काफ़ी कम हाइट मांगा जाता है, 155 यानी 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर हाइट जो है मांगा जाता है। अगर आप फीट में जाइएगा तो 5 फीट 1 इंच लगभग, कितना 5 फीट 1 इंच लगभग जो है हाइट जो है मांगा जाता है ST SC अनुसूचित जाति जनजाति कैटेगरी में झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसके बाद आ जाते हैं फीमेल यानी महिला कैटेगरी के लिए कितना हाइट मांगा जाता है। तो महिला कैटेगरी के लिए जो हाइट है 148, कितना चाहिए 148, 148 सेंटीमीटर चाहिए हाइट, लगभग मैं फीट में बता देता हूँ 4 फीट 10 इंच लगभग कितना चाहिए, 4 फीट 10 इंच आपका अगर फीमेल कैंडिडेट यानी महिला कैटेगरी का अगर आपका 4 फीट 10 इंच हाइट है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल के लिए, आप एलिजिबल हो। तो चलिए ये तो रहा हाइट यानी ऊंचाई कितना चाहिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT में, तो यही जो है हाइट लिमिट रहने वाला है इस बार भी। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं फिजिकल टेस्ट यानी जो है रनिंग कितना होगा। बहुत सारे भाई अभी कंफ्यूज में हैं कि 1600 मीटर का रनिंग होगा या फिर 10 किलोमीटर का रनिंग होगा, पहले रिटर्न एग्जाम होगा या फिर पहले फिजिकल यानी रनिंग होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं 100% तो दावा नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ जिस तरह से झारखंड के CM महोदय जी ने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि सबसे पहले फिजिकल होगा, जो शारीरिक रूप से मजबूत होगा वही सिपाही में बहाल होंगे, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ अगर फिजिकल फर्स्ट हुआ, अगर फिजिकल यानी रनिंग आपका पहले हुआ तो अगर रनिंग का पॉइंट मार्क जो है अगर मेरिट लिस्ट में ऐड होगा तो ये जान लीजिए आपका 1600 मीटर का ही रनिंग होगा। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, आपका 1600 मीटर का ही रनिंग होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का रनिंग में पॉइंट नहीं दिया जाता है, फिजिकल का मार्क ऐड नहीं होता है, वह सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। जितने भी चाहे सेंट्रल फोर्स में हो या फिर स्टेट फोर्स में, वो नाम मात्र सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। तो चलिए अब आपका डाउट क्लियर हो गया। तो बहुत सारे भाई ये डाउट में हैं कि 100% बताइए सर पहले फिजिकल होगा या फिर रिटर्न एग्जाम। तो देखिए 50-50 चांस है, अभी स्टेटमेंट जिस तरह से दिए हैं मैं 50-50 मानता हूँ, या फिर पहले फिजिकल भी हो सकता है या फिर रिटर्न एग्जाम भी, लेकिन आधा चांस है इस बार फिजिकल होने का। हाँ अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर फिजिकल फर्स्ट होगा और फिजिकल का मार्क ऐड होगा तभी आपका जो 1600 मीटर रनिंग होगा, अगर फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा तो आपका 10 किलोमीटर का रनिंग होगा। चलिए अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दे, रेड कलर में सब्सक्राइब होगा, उसी बगल में बेल आइकन यानी घंटे का निशान होगा, उसको प्रेस कर दे ताकि जो हमारे आने वाले इससे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और भी इससे भी अच्छी टॉपिक पे वीडियो मैं आप सबों के लिए ला सकूं। चलिए काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।